सुख के लिए हमें बाहर की सामग्रियों की आवश्यकता होती है और आनंद के लिए हमें अंदर की ओर जाना होता है, आंतरिक यात्रा करनी होती है। पर देखिए, भगवान को ही आनंद कहा जाता है। भगवान का अवतार अयोध्या में होता है तो कहा जाता है, महाराज कौशल्या घर आनंद भयो, दशरथ घर आनंद भयो। वहां कोई ये नहीं कहता है दशरथ के बेटा हुआ, वहां ये कोई नहीं कहता है कौशल्या के बेटा हुआ। महाराज नंद के यहां जब लाला का जन्म हुआ तो वहां का क्या कहा गया, नंद घर आनंद भयो। कृष्ण आनंद स्वरूप हैं, श्री राम आनंद स्वरूप हैं, और आनंद के लिए हमें बाहर दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आनंद हमारे हृदय में विराजमान है और वो सदा सर्वदा विराजमान है। उस परमात्मा का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 10 वर्ष पहले भगवान थे, 10 वर्ष बाद भगवान नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। मेरे प्रभु सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। तो सत भी भगवान है, चित भी भगवान है और आनंद भी भगवान है। ये भगवान का स्वरूप है। भगवान करते क्या है तो कहा, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना, ये भगवान का कार्य है। अच्छा, किसी ने भगवान से प्रश्न किया कि अगर संसार का नाश ही करना था तो आपने संसार का निर्माण क्यों किया? अगर संसार नष्ट ही करना है तो आपने बनाया क्यों? भगवान कहते हैं, संसार बनाया मैंने इसलिए कि संसार हमारा क्रीड़ा कौतुक है। जैसे आपने देखा होगा, बचपन में छोटे छोटे बालक लोग मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं। आप सभी ने बचपन में खेल खेला होगा। अपने पैर के ऊपर मिट्टी को एकत्रित करते हैं और उस मिट्टी का घरौंदा बना करके बढ़िया जब तक मन आता है तब तक खेलते हैं, और मन भर जाता है तो उस मिट्टी के घरौंदे को फोड़ डालते हैं। बनाते समय में भी आनंद रहता है, उसके साथ खेलने में भी आनंद रहता है, और जब उसको फोड़ते हैं तो भी आनंद रहता है। इसका मतलब क्या है? का वो आनंद के कारण ही वो कार्य हो रहा है। उसी तरह भगवान संसार का निर्माण करते हैं तो भी आनंद में रहते हैं। भगवान संसार के साथ खेलते हैं तो भी आनंद में रहते हैं, और जब संसार का नाश करते हैं तो भी आनंद में रहते हैं। भगवान जब निर्माण करते हैं तो भगवान को अभिमान नहीं होता है, भगवान पालन करते हैं तो अभिमान नहीं होता है। और भगवान श्री कृष्ण गोकुल में भी ज्यादा दिन नहीं रुके। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में भगवान गोकुल को छोड़ करके वृंदावन आ गए। भगवान वृंदावन में भी ज्यादा दिन नहीं रुके। 11 वर्ष 6 महीने की अवस्था थी भगवान की, भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा आ गए। और आपको पता है, भगवान वृंदावन छोड़ के आए तो दोबारा कभी वृंदावन वापस नहीं गए। ऐसा मोह का त्याग करने वाला दुनिया में दूसरा और कौन दिखाई पड़ेगा? भगवान ने वृंदावन भी छोड़ा और मथुरा भी छोड़ा। भगवान मथुरा छोड़ करके कहां गए? द्वारिकापुरी चले गए। राधे। इसका मतलब क्या है? का भगवान के मन में मोह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, इनका नाम ही है मनमोहन।